अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 39 के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहली क्लास यानी 38 क्लास के अंदर हमने एक सिलसिला शुरू किया था जो कि 6 to 8 हिजरी के दरमियान में एक अहम मामला हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों या मुख्तलिफ़ मुल्कों के बादशाहों को, उनके उमरा को या उनके जो भी हाकिम थे या उनके बड़े बड़े सरदार थे उनको ख़त लिखना शुरू किए। और उसमें से कुछ खतूत जो हैं वो हम पिछली एपिसोड के अंदर कवर कर चुके। आज जिन खतूत को हम कवर करेंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। उसमें सबसे पहला नाम है मखूक़स शाह मिस्र, यानी इजिप्ट का या मिस्र का जो हुक्मरान था उस वक्त का, उसको नबी अलैहिस्सलाम ने क्या ख़त लिखा, उससे हम आज का ये सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ आपको और बता दें कि अपने कैमरे जो हैं उनको या अपने माइक जो हैं उनको म्यूट करके रखें। और दूसरी चीज़ ये कि इस क्लास के आखिर में इंशाल्लाह ताला हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आज के ज़माने के अंदर भी आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे, समझाएंगे कि इन सीरत के इन पहलुओं से, यानी ये जो सीरत का पहलू इम्पॉर्टेंट हम ख़त का पढ़ रहे हैं, इससे हम आज के ज़माने के अंदर क्या लर्न कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के ख़त से आगाज़ करते हैं। ये तकरीबन समझ लीजिए 4th लेटर है जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने 4th नंबर पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, मखूक़स शाह मिस्र के लेटर को। ठीक है, ये दरअसल इस जो शाह मिस्र था या अलेक्जेंड्रिया का जो शाह था या सुल्तान था वहाँ पे, ये एक समझ लीजिए अच्छे लोगों में शुमार किया जाता था और इसके अंडर मिस्र था और इसकी जो मेहमान नवाजी है वो भी बहुत मशहूर थी। यहाँ के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने एक सफ़ीर हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़ीर बनाकर वहाँ पर रवाना किया कि ये ख़त ले जाओ और इनको जाकर मेरा ख़त सुनाओ या पढ़ के या इनके सामने पेश करो। जब ये नबी अलैहिस्सलाम का ख़त वहाँ पे लेके गए तो ये वहाँ पे जो हाकिम था या जो मखूक़स शाह मिस्र था, ठीक है, इसको मखूक़स भी कहा जाता है, जो ये शाह मिस्र था उसका नाम मखूक़स शाह मिस्र जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। खैर किसी तरीके से इस तक हातिब बिन अबी बल्ता जो है वो पहुँच गए और एक दरिया के किनारे ही बैठा हुआ था, समझ लीजिए उस वक्त अपने ख़ास लोगों के साथ। वहाँ पर ये पहुँचा नबी अलैहिस्सलाम का जब ख़त, तो हातिब से इजाज़त चाहिए इन्होंने और उसने फिर आपका ख़त वसूल कर लिया। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि हातिब बिन अबी बल्ता ने उस वक्त तो अपनी कोई तकरीर या कोई बात नहीं की, लेकिन बता दिया इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने आपके पास ये ख़त भेजा है। तो सबसे पहले हम वो ख़त पढ़ते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ये ख़त स्टार्ट किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और इसके रसूल की जानिब से मखूक़स अजीम क़िब्त के नाम, यानी ये क़िब्तियों का समझ लीजिए बड़ा था तो उसके नाम लिखा और कहा, सलाम हो इस पर जो हिदायत की इत्तबा करे। मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे और अल्लाह ताला तुम्हें दोहरा अजर देगा। और अगर तुमने इस दावत से एराज़ किया या इससे इनकार कर दिया तो तमाम क़िब्त यानी तमाम जो किप्तियों का किप्ती वहाँ के कबीला था, बड़े लोग थे, बड़ा ट्राइब था, तो किप्तियों के इस्लाम ना लाने का भी वबाल जो है या फिर गुनाह जो है वो तुम पे होगा। और ए अहले किताब, आओ ऐसी सीधी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे माबैन एक है या मुश्तरक है, और वो ये कि सवाए अल्लाह के हम किसी की इबादत ना करें और किसी को इसके साथ शरीक ना ठहराएं और हम में बाज़ डिफरेंट खुदा जो हैं वो ना बनाएं। बस अगर इससे एराज़ करे, यानी अगर तुमने इससे इनकार कर दिया तो कह दो कि हम मुसलमान और अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा इनको, यानी मखूक़स शाह मिस्र को, और इसके नीचे एक स्टैम्प भी नबी अलैहिस्सलाम लगाया करते थे, क्योंकि सहाबा ने या फिर वो लोग जो कि मुख्तलिफ बादशाहों के पास पहले हाजिर हो चुके थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया हुआ था कि ये स्टैम्प के बगैर कोई ख़त नहीं पढ़ते। ठीक है, तो
स्टैंप इस तरह होती थी कि नबी इस्लाम के पास एक अंगूठी बनाई गई, उसके अंदर वो स्टैंप की गई, ठीक है। स्टैंप जो है वो ख़त के एंड में लगाई जाती थी। आज भी इंटरनेट के ऊपर या दुनिया के मुख्तलिफ समझ लीजिए कुछ म्यूज़ियम हैं बड़े बड़े जहाँ पे ये ख़त, इनमें से कुछ ख़त जो हैं वो आज भी महफूज हैं, यानी दावा यही किया जाता है ये वही ख़त हैं, और उनके एंड में भी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो ख़त की जो एंड में स्टैंप लगी होती थी वो भी जो मोहर नबूवत जो आप अक्सर लोगों ने घरों में भी लगाई होती है, यानी सबसे ऊपर अल्लाह, फिर उसके बाद रसूल और पीछे तीसरे नंबर पे मोहम्मद लिखा होता है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होता है उस स्टैम्प के ऊपर। ये उसमें समझ लीजिए ख़त लिख के उसके एंड में ही लगा दी जाती थी। तो हुआ ये कि ये जब ख़त उनके पास पहुंचा दिया गया, पढ़ भी दिया गया, तो हातिब से फिर समझ लीजिए हातिब बिन अबी बल्ता सहाबी भी वहां पे थे, और ये भी बहुत ज़बरदस्त सहाबी थे, गालिबन ये बदरी सहाबा में से थे जिनको नबी इस्लाम ने स्पेशली इस काम के लिए अपॉइंट किया। तो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता जो हैं इन्होंने भी समझ लीजिए वहाँ पे एक मुकालमा किया या फिर तकरीर भी की। एक मुकालमा भी हुआ, वो भी अभी हम आपके सामने बयान करेंगे कि क्या बादशाह के साथ इनका मुकालमा भी हुआ या तकरीर भी हुई। इसमें एक अहम तकरीर जो थी उन्होंने ये फरमाया, यानी हम पहले तकरीर से बात करते हैं। इसने जो बादशाह था इसने वहाँ पे अपने बड़े बड़े जो भी वज़रा थे, वज़ीर थे, उनको इकट्ठा किया एक जगह पे, और फिर इनके साथ समझ लीजिए डिबेट शुरू करने की कोशिश की। और इन्होंने फिर हातिब बिन अबी बल्ता ने इजाज़त लेके क्या इन्होंने बात की वो सुनिए। हातिब जो है इन्होंने कहा कि ने कहा कि क्या तुम इसकी गवाही नहीं देते कि हज़रत ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल ना थे? तो मखूकस ने जवाब दिया बेशक वो अल्लाह के रसूल थे। फिर हातिब ने कहा वो अल्लाह के रसूल थे, तो जिस वक्त ये एक अहम मुकालमा है, यानी इसका एक पस मंज़र आपको बता देते हैं कि इसका पस मंज़र इस तरह है कि मखूकस भी क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ लीजिए बातें करने वाला था और लोगों से डिबेट्स करने वाला था, तो हातिब बिन अबी बल्ता से उन्होंने पूछा मखूकस ने कि जिस वक्त आपके नबी ने इस दावत को लॉन्च किया तो उनके लोगों ने इनके साथ क्या किया या मक्के वालों ने क्या किया? तो वो तो बताया गया कि निकाल दिया गया, नबी अलैहि सलाम को वहां से मक्का छोड़ना पड़ा। तो हातिब ने उस वक्त हातिब को उस बादशाह ने या हाकिम ने या वो जो वहां का सरदार था उसने कहा कि अगर वो अल्लाह के रसूल हैं तो उनको जब वहां से निकाला गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ क्यों ना की, ठीक है, यानी उनके लिए बद्दुआ करते और वो सब लोग हलाक हो जाते। यानी उसको भी ये बात पता थी नबियों की दुआ जो है अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कबूल करता है। तो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता ने फिर आगे से इसको ये जवाब दिया, यानी इनसे फिर सवाल उसी लेवल का करना शुरू किया कि क्योंकि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, तो फिर हज़रत ईसा के ऊपर फौरी हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता आ गए। हिकमत उनके पास बहुत ज़्यादा थी। कहा कि चलो अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर बात करते हैं, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी या रसूल थे? उसने कहा बिल्कुल थे। तो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता ने कहा अच्छा अगर वो रसूल थे अल्लाह के या नबी थे, तो फिर जिस वक्त यहूदियों ने या उनकी कौम के लोगों ने उनको सूली पर चढ़ाने का प्लान बनाया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्यों बद्दुआ ना की कि उससे पहले ही अल्लाह ताला ने समझ लीजिए उनको उठा लिया इस ज़मीन से। तो ये जब उन्होंने ये उसके सामने आर्गूमेंट पेश किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जब मुश्किलात का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने क्यों ना बद्दुआ की कि उनकी कौम तबाह हो जाती। तो फिर ये जवाब सुन के जो था वहाँ का मखूकस वो लाजवाब हो गया और उसने कहा कि तुम वाकई कोई हकीम हो और तुम किसी हकीम के पास से आई हो। यानी हिकमत वाले बंदे को हकीम कहा जाता था। ये आज वाले जो हकीम या तबीब हैं वो वाले हकीम नहीं, यानी तुम बहुत ही ज़बरदस्त विजडम वाले बंदे हो, तुम भी हातिब को कहा और तुम किसी विजडम वाले ने ही तुम्हें भेजा है। तो ये कह के उन्होंने लाजवाब भी कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ तकरीर भी की वहाँ पे उसके दरबार के अंदर और इनको ऐसी हकीमाना तकरीर की उसके बाद के मिस्र के हवाले से ही वहाँ पे उसको लाजवाब किया, कहा जिसका मफहूम ये है हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता ने उसको डराया कि जो मिस्र के अंदर पहले एक हुक्मरान गुजरा और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया और उसके साथ क्या मामला हुआ और अब
अब जिस तरीके से बाद में यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया तो उनका क्या हाल हुआ। तो इसी तरीके से तुम्हें इनसे इबरत पकड़नी है और अब मैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम की तरफ दावत दे रहा हूँ और तुम्हारी किताबों के अंदर भी उनके निशानात तुम्हें मौजूद मिलते हैं, तो इसलिए इस्लाम ले आओ। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ दावत दी। फिर इसके बाद ये मामला हुआ कि इसने हातिब बिन अबी बल्ता की बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए आवभगत या फिर उनकी समझ लीजिए हॉस्पिटैलिटी भी की, क्योंकि उसने देखा कि ये उसको नबी अलैहिस्सलाम की निशानियां और सारी हक्कानियत का पता चल रहा था और इतनी हिकमत के साथ जो उनका समझ लीजिए सफ़ीर था वो भी दावत दे रहा था। तो फिर उसके बाद बादशाह ने जवाब दिया। बादशाह ने फिर उसके बाद एक ख़त भी लिखा इनकी तरफ, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। वो ख़त आपको अब हम पढ़ के सुनाते हैं। ख़त ये लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ख़त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम यानी नबी अलैहिस्सलाम के नाम ख़त मखूक़ सरदार क़िब्त की तरफ से, सलाम हो आप पर, अम्माबाद मैंने आपका ख़त पढ़ा और समझा और इसके मज़मून को और इस चीज़ की तरफ जिसकी तरफ आपने दावत दी है समझा। मैं यकीन जानता हूँ कि एक नबी बाकी रह गया है। मेरा गुमान ये था कि शायद इसका खुरूज यानी इसका ज़ुहूर जो है वो शाम की तरफ से होगा। मैंने आपके कासिद का इकराम किया यानी उसके साथ अच्छा सलूक किया और 2 बांदियाँ और कुछ कपड़े और खच्चर हदियतन आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ। वस्सलाम, यानी इस्लाम कबूल नहीं किया, सिर्फ अच्छे समझ लीजिए खैर सगाली के लिए नबी इस्लाम को गिफ्ट्स भेजे और उन गिफ्ट्स के अंदर 2 औरतें भी भेजी ताकि आप उनमें से जिसको पसंद करें उससे निकाह कर लें। ये समझ लीजिए उनके इलाकों का इस तरह का रूल होता था या फिर इस तरह की कस्टम्स होती थी कि गिफ्ट के अंदर जब एक बादशाह के पास बादशाह अपनी तरफ से कुछ औरतों को भी गिफ्ट के तौर पे आगे भेज दिया करता था, क्योंकि उस वक्त ये सिस्टम राइज था। तो फिर जो भेजी उन्होंने मिलके यमीन नबी इस्लाम की तरफ, एक का नाम मारिया क़िब्तिया बताया जाता है। वो जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर समझ लीजिए उनसे कुछ की रवायत के मुताबिक निकाह कर लिया, कुछ के मुताबिक उनको मिलके यमीन में रखा और इन्हीं से नबी अलैहिस्सलाम की बाद में एक औलाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है, हज़रत इब्राहीम छोटे बच्चे भी पैदा हुए और जिनका बाद में इंतकाल भी हो गया या उनकी वफ़ात हो गई, जिनकी बारे में हम नबी इस्लाम की लाइफ के मज़ीद आगे वाले सालों के अंदर बात करेंगे डिटेल्स के साथ। तो खैर ये नबी इस्लाम की तरफ गिफ्ट भेजे उसने, लेकिन वो इस्लाम उसने कबूल ना किया और बताया जाता है कि नबी इस्लाम को हातिब बिन अबी बल्ता ने आके सारा वाक़या बयान किया कि इस तरीके से ये आपकी खिदमत उन्होंने भेजे हैं लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। तो फिर नबी इस्लाम ने उसके ऊपर इसको कहा कि इसका मुल्क और सल्तनत अब बाकी नहीं रह सकती। चुनांचे मिस्र जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के दौर के अंदर फिर बाद में फतह हुआ। तो यानी नबी इस्लाम ने समझ लीजिए इतना अरसा पहले उनको हिदायत की तरफ समझ लीजिए ख़त लिखे, लेकिन उन्होंने हिदायत कबूल ना की। लेकिन नबी इस्लाम के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में फिर वहाँ पे हिदायत अच्छे तरीके से फैल गई। और एक और चीज़ आपको बताते चलें कि आज भी इजिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जो नस्ली क्रिश्चियंस हैं अभी भी वो वहाँ मौजूद हैं, यानी जो कि कई हज़ार साल से अभी तक चले हुए आ रहे हैं और मुसलमानों ने उनको ज़बरदस्ती कोई क्रिश्चियनिटी से इस्लाम के ऊपर मजबूर नहीं किया। अब हम दूसरे ख़त की तरफ चलते हैं। आप स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे शाह बहरैन के नाम। बहरैन की तरफ भी नबी अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा। उस वक्त जो वहाँ का शाह था या फिर वहाँ का जो बादशाह था वो उसका नाम बताया जाता है मुंजिर बिन सावा। मुंजिर बिन सावा या कुछ लोग इसको सावी भी पढ़ते हैं। मुंजिर बिन सावा की जानिब नबी अलैहिस्सलाम ने अला बिन हदरमी सहाबी को रवाना किया अपना सफ़ीर बनाकर। ये तकरीबन समझ लीजिए काफ़ी 1000 या 1300 किलोमीटर दूर का वाक़यात इलाका था मदीने से। तो वहाँ पे बहरैन वाली साइड पे आज भी वो मुल्क समझ लीजिए आबाद है। तो वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने इस सफ़ीर को भेजा ताकि वहाँ के जो बादशाह है या जो शाह है मुंजिर, उसको नबी अलैहिस्सलाम ने अपना ख़त लिखा और वहाँ पे जब भेजा इस ख़त को नबी अलैहिस्सलाम ने, तो वहाँ पे भी इनको इस्लाम की दावत दी गई। ठीक है, जब यहाँ इस्लाम की इनको दावत दी गई जनाब मुंजिर बिन सावा को, तो वो ख़त क्या लिखा नबी अलैहिस्सलाम ने, वो अब हम बहुत शॉर्ट सा ख़त नबी अलैहिस्सलाम ने लिखा, वो मैं आपको पढ़ के अभी सुना देता हूँ। वो ख़त ये लिखा, ठीक है, ख़त जो लिखा ना नबी अलैहिस्सलाम ने, वैसे वो ख़त इतना डिटेल के साथ नहीं मिलता, लेकिन जो वहाँ पे हज़रत अला बिन हदरमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो दावत इस्लाम पेश की ना,
उसके बारे में कुछ मिलता है कि इन्होंने क्या वो बयान की वहाँ पे दावत जो नबी इस्लाम ने इनको सिखा कर भेजी थी। इन्होंने जाके उसको कहा सहाबे रसूल ने, ए मुंजिर, दुनिया में तू बड़ा आकिल यानी अक्ल वाला और होशियार है, आखिरत के बारे में लेकिन तुम बहुत नादान और जलील हो। ये मजूसियत का मजहब जो है ये बदतरीन मजहब है। वहाँ पे मजूसियत यानी आग परस्ती जो है, आतिश परस्ती जो है या आग की परस्तिश हुआ करती थी, उसकी इबादत किया करते थे। ठीक है, ये समझ लीजिए किसरा के अंडर ये लोग थे उस वक्त, यानी क्योंकि किसरा जो कि ईरान वाली साइड का बादशाह था उसके अंडर ये लोग आते थे या उसको खिराज भी दिया करते थे या उससे इनके अच्छे ताल्लुकात भी थे। तो खैर वह मजूसी मजहब भी इसी वजह से था। तो जब ये नबी इस्लाम ने इनको ख़त भी भेजा और साथ हज़रत अला बिन हैदरमी ने इस ख़त को पढ़कर सुनाने के बाद अपनी तकरीर भी की कि आखिरत के बारे में तुम लोग बड़े नादान हो और तुम लोगों का जो मज़हब है आतिश परस्ती बदतरीन मज़हब है, ना इसका अरब में कोई शर्फ और इज़्ज़त है और ना ही अहले किताब वाला इल्म है इसके अंदर। इस मज़हब में ऐसी औरतों से भी निकाह करते हैं जिनके ज़िक्र से ही शर्म व हया आती है। इन चीज़ों को आप लोग खाते हो जिनके खाने से जो आपकी नफ़रत सी पैदा होती है, यानी वो हराम चीज़ें बहुत सी ऐसी खाया करते थे। और फिर ये जब कहा, फिर एक और चीज़ कही कि तुम उस आग की परस्तिश करते हो, यानी उस आग की इबादत करते हो जिसका काम समझ लीजिए जो कि आग आप लोगों को आखिरत में जलाएगी अगर आप इसी की परस्तिश करते रहे। इस तरीके से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त समझ लीजिए वहाँ पे बयान भी किया जो काफ़ी तवील है, उसको हम शॉर्ट करके आपके सामने बयान करें। और फिर इसी तरीके से इन्होंने इस्लाम की हक्कानियत उस बादशाह के सामने या उस हाकिम या शाह के सामने, शाह बहरैन के सामने वाज़ह की। तो आगे से मुंजिर बिन सावा जो था ये सावी, उसने आगे से जवाब ये दिया कि मैं जिस दीन, मुंजिर ने कहा, मैं जिस दीन पर हूँ मैं इसमें गौर व फिक्र करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि फ़कत ये दुनिया के लिए, यानी उसके ऊपर असर कर गया ये ख़त नबी इस्लाम का भी और हज़रत अला बिन हैदरमी की दावत भी। तो उसने जवाब दिया कि मुझे लगता है ये आतिश परस्ती दुनियावी मजहब है कोई, तो आखिरत के लिए इसका कोई हिस्सा नहीं है और मैं तुम्हारे दीन को इस नज़र और फिक्र से देखता हूँ तो इसमें दुनिया और आखिरत दोनों के लिए मुझे चीज़ नज़र आती है। बस मुझको इस दीन को कबूल करने में क्या चीज़ रोक सकती है जिसके कबूल करने से ज़िंदगी की तमन्नाएं और मौत की राहत हासिल होती है। अब तक मैं इस शख्स पर ताज्जुब करता था जो इस दीन यानी इस्लाम को कबूल करे और इस पर ताज्जुब करता हूँ जो इस दीन को ना कबूल करे। यानी समझ लीजिए उसने इस्लाम कबूल करने के हवाले से अपना शो कर दिया कि वाकई मैं इस्लाम कबूल करने लगा हूँ और मैं करता हूँ आपके हाथ पे इस्लाम कबूल, और नबी इस्लाम को ख़त भी लिख कर भेज दिया। ठीक है, ये जवाब भी हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने एक ख़त जो है वो, फिर एक और ख़त जो है वो समझ लीजिए नबी इस्लाम से इनकी ख़त व किताबत शुरू हो गई। ठीक है, ख़त व किताबत ये शुरू हुई कि इन्होंने फिर ख़त लिख के भेजा कि मैंने इस्लाम भी कबूल कर लिया है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि मेरे मुल्क के अंदर मजूसी भी रहते हैं और यहूदी भी रहते हैं, यानी जिन्होंने यहूदी मज़हब इख्तियार किया हुआ और एक आतिश परस्त भी हैं, तो मैं इनका क्या करूं। यानी नबी इस्लाम से ये पूछ रहे हैं ऑर्डर, क्योंकि जाहिर बात है अब नबी इस्लाम इनके ऊपर आ गए हैं हाकिम के तौर पे ऊपर, और इन्होंने नबी इस्लाम को एज नबी और अपना रूलर भी एक्सेप्ट कर लिया। यानी ये समझ लीजिए कैसे कैसे अल्लाह वाले लोग थे, एक ख़त के ऊपर इस्लाम कबूल कर लेते थे और नबी इस्लाम को पहचान लेते थे। लेकिन आज हम कैसे मुसलमान हैं कि हम नबी इस्लाम की सीरत सुन्नत को देखते ही नहीं है कि हमें क्या ऑर्डर कुरान ने दिया या नबी इस्लाम ने दिया। तो ये ख़त लिख रहा है कि मैं उनका क्या करूं जो मेरे अंडर हैं इस वक्त, यानी मजूसी और यहूदी। तो फिर नबी इस्लाम ने इनको फिर ख़त लिख के भेजा कि और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ख़त है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुंजिर बिन सावा की जानिब। सलाम हो तुम पर, मैं तेरी तरफ इस खुदाए पाक की हम्द पहुंचाता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये नबी इस्लाम का ख़त है। और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बाद अज़ा मैं तुझको अल्लाह अज़्ज़ व जल की याद दिलाता हूँ, इसलिए कि जो शख्स अल्लाह के साथ खैर ख्वाही और वफादारी करे वो हकीकत में अपने साथ ही वफादारी या खैर ख्वाही करता है। जिसने मेरे कासिदों की अतात की, यानी जो भी सफ़ीर भेजा उनके हुक्म की इत्तबा की, पस तहकीक इसने मेरी ही अतात की। जिसने इनकी खैर ख्वाही की इसने मेरी खैर ख्वाही की। मेरे कासिदों ने आकर तुम्हारी तारीफ़ की और मैंने तुम्हारी कौम के बारे में तुम्हारी सिफारिश कबूल कर ली। बस वो इमलाक जो मुसलमानों के कब्जे में है, यानी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया वहाँ पे, और
वो उनके ही अंडर वो चीज़ें रहने दो, ठीक है। और जो ख़ताकारों जिन्होंने इसको कबूल नहीं किया, तो उनसे समझ लीजिए उनकी तौबा के हवाले से कहा कि उनकी तौबा भी कबूल करो, और जब तक तुम ठीक और दुरुस्त रहोगे तो हम तुम्हें माजूल नहीं करेंगे। यानी नबी इस्लाम ने इसको वहाँ पे हाकिम भी बरकरार रखा। और जो अभी भी यहूदियत के ऊपर या मजूसियत के ऊपर कायम है, उससे तुम जिजिया लो। यानी नबी इस्लाम ने उनको फिर एक टैक्स के लिए लिख दिया कि इस तरीके से तुम जो लोग भी वहाँ पे यहूदी या मजूसी वाद हैं उनसे जिजिया लेना शुरू कर दो। यानी ये समझ लीजिए मुसलमानों के लिए ज़कात, और जो क्रिश्चियन हैं उनके लिए, या फिर ज्यूज हैं या कोई किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक है, जैसे आतिश परस्त हैं, नबी इस्लाम ने बिल्कुल ऑर्डर नहीं किया कि आप उनको मार दो या निकाल दो या कुछ भी कर दो। अमन से जो रहेगा मुसलमानों के साथ, उसको वहां पे रहने का इख्तियार नबी इस्लाम ने दिया, ठीक है। इस तरीके से नबी इस्लाम का ये भी समझ लीजिए एक जो खत वाला मिशन था शाह बहरीन की तरफ, वो मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे एक और चीज आपको बताते चलें, बहुत ही अमीर इलाका था। यानी यहाँ से जब माले गनीमत आया करता था तो बहुत ज्यादा, यानी माले गनीमत कह लें या फिर जो ज़कात का पैसा आता था या फिर वहां से गिफ्ट्स आया करते थे इस इलाके की तरफ से, बहुत ज्यादा आया करते थे। यानी इवन एक दफा यहाँ से इतना ज्यादा माल आया कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि नबी इस्लाम के चचा थे, तो उनको भी नबी इस्लाम ने बहुत ज़्यादा उसमें से माल भी दिया, बल्कि उन्होंने इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा माल की डिमांड की, लेकिन नबी इस्लाम ने ख़ास हद तक उनको दिया जितना वो माल उसमें से उठा सकते थे। लेकिन वो माल उस वक्त तक नबी इस्लाम ने नहीं छोड़ा जब तक उसकी आखिरी समझ लीजिए पार्ट भी तकसीम नहीं हो गया। यानी सारे दिन लगा के वो नबी इस्लाम ने इतना ज़्यादा माल तकसीम कर दिया मुसलमानों के अंदर जो कि वहाँ से आया, और अपने लिए कोई माल उसमें से नहीं रखा कि नबी इस्लाम अपना उससे कोई बड़ा सारा घर बना लेते या अपनी कोई तख्त सोने के या ताज सोने के बना लेते। तो ये नबी इस्लाम का बहुत बड़ा खासा था कि आपने अपने लिए कुछ ऐसा माल पसंद नहीं किया, लेकिन मुसलमानों के अंदर उसको तकसीम फरमा दिया करते थे। अब हम इससे अगले बादशाह की तरफ चलते हैं जो रईस यमामा था। यानी यमामा वाली साइड पे एक बादशाह या फिर उधर का सरदार था बड़ा, तो उसको भी नबी इस्लाम ने खत लिखा, ठीक है। रईस यमामा जो था उसका नाम हौजा बिन अली कहा जाता है उसको, ठीक है। इसकी तरफ नबी इस्लाम ने सलेत बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना समझ लीजिए सफ़ीर बनाकर भेजा, ठीक है। जब यहाँ पे नबी इस्लाम ने अपना सफ़ीर बनाकर, अच्छा सॉरी एक हम मिस कर रहे हैं इसके अंदर, शाह ओमान की तरफ खत आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ना, थर्ड पार्ट शाह ओमान, ये पहले है, इसको हम पहले आई थिंक कवर कर लेते हैं। शाह ओमान की तरफ पहले हम खत देख लेते हैं 6 नंबर पे, समझ लीजिए ये पॉइंट है, 6 पॉइंट्स है। पिछले जो खत हम कवर कर रहे थे उसमें से ये 6 नंबर के ऊपर ये खत आ रहा है। तो ये शाह ओमान की तरफ नबी इस्लाम ने जो खत लिख के भेजा, वहां पे नबी इस्लाम ने एक अपने जो सफ़ीर भेजे वो अमर इब्ने आस को बना के भेजा, अमर इब्ने आस को बना के भेजा। और कुछ लोगों के मुताबिक ये 8 हिजरी के करीब का वाक़या है जिस वक्त ये खत के नबी इस्लाम ने ओमान की तरफ भेजा। जब ओमान की तरफ इधर भेजा तो वहां पे अमर इब्ने आस के साथ उनका मुकालमा भी हुआ, काफी डिबेट हुई, ठीक है। अमर इब्ने आस ने वहाँ बड़े अच्छे तरीके से ओमान के जो वहाँ पे थे उस वक्त के समझ लीजिए बादशाह, ठीक है, बादशाह वहाँ का बताया जाता है इब्ने जुलंदी बताया जाता है, लेकिन इसके जो 2 बेटे थे, एक का नाम जैफर था, जैफर, और दूसरे का नाम अब था, ठीक है। जैफर और अब जो हैं ये 2 बेटे जो हैं इस हुकूमत को चला रहे थे ओमान की। तो ये लोग जब चला रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि जब खत लेके अमर इब्ने आस वहां पहुंचते हैं तो वहां पे अब नाम का उनका बेटा जो है जुलंदी का वो मिलता है। तो उसने कहा कि इस तरीके से मैं आपके पास नबी इस्लाम का खत लेके आया हूँ और दावत इस्लाम लेके आया हूँ। तो वो खत जब पहुंचाया तो उसने कहा कि जैफर जो है वो हमारा बड़ा है इस वक्त बादशाहों में, ठीक है, या हमारा हाकिम वो है, ठीक है। तो उसको हम ये पढ़ के सुनाएंगे, बाकी उससे पहले मुझे तुम अपनी दावत के बारे में बता दो। अमर इब्ने आस ने फिर अपनी जो सारी दावत थी उसके बारे में बताया, इवन नजाशी के हाथ पे जैसे इन्होंने इस्लाम कबूल किया उसके बारे में भी उनको बताया, ठीक है। अब्द उसके दूसरे भाई को, यानी जो बादशाह का छोटा दूसरा भाई था, कि नजाशी कौन है, नजाशी का क्या मामला है। इवन उन्होंने यहाँ तक पूछा कि नजाशी जो है वो तो कैसर रूम को जो है वो समझ लीजिए वो दिया करता था जिजिया या इस तरह
का मामला, यानी कैसे रूम को खिराज अदा करता था अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। तो फिर अमर इब्न आस ने ये भी उनको बताया कि जब से उन्होंने इस्लाम कबूल किया नजाशी ने, तो तब से उन्होंने उसको खिराज देना भी बंद कर दिया है। यानी इवन यहाँ तक कि उनको गैरत भी दिलाई कि अगर आप इस्लाम कबूल करोगे तो आपको हम सलामती मिलेगी और आपको एक गैरत का सबक भी मिलेगा कि आपको लोगों को जगह जगह टैक्स नहीं देने पड़ेंगे कि आपके ऊपर कोई हमला ना कर दे। ऐसे ही मामला होता था कि जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, यानी एक तरफ पर्शियन एम्पायर थी, एक तरफ रोमन एम्पायर थी, तो ये लोगों से खराज या टैक्स लिया करते थे इस चीज़ का कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और अगर कोई और अटैक करता है तो आपकी हम सपोर्ट भी करेंगे। इन्होंने जब ये दावत दी तो उसके बाद इसके अलावा ख़त आपको भी हम पढ़ के सुनाते हैं कि नबी इस्लाम ने इनको ख़त ये लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जैफर और अब्द पेसरान जुलंदी की तरफ, यानी जो जुलंदी के बेटे हैं अब्द और जैफर की तरफ ये ख़त है। सलाम है इस पर जो हिदायत का इत्तबा करे। अम्मा बाद, मैं तुम दोनों को इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ, इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तमाम लोगों पर, ताकि उनको अल्लाह के अजाब से भी डराऊं और साबित हो अल्लाह की हुज्जत, यानी कायम हो जाए अल्लाह ताला की हुज्जत काफिरों के ऊपर। और अगर तुम इस्लाम का इकरार करोगे तो तुम्हें तुम्हारे मुल्क के ऊपर या इक़्तिदार के ऊपर कायम रखा जाएगा, वरना समझ लो तुम्हारी सल्तनत अन करीब ख़त्म होने वाली है। और मेरे तमाम सवार जो हैं वो तुम्हारे, या घुड़सवार जो हैं या जो भी सिपाही हैं, वो एक वक्त आएगा कि वो तुम्हारे सहन तक यानी तुम्हारे घर तक या तुम्हारी सल्तनत तक पहुंच जाएंगे और मेरी नबूवत और रिसालत तुम्हारे मुल्क के तमाम मज़ाहिब के ऊपर गालिब आकर रहेगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ नोट कीजिए, ख़त के अंदर ये नहीं कहा कि इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारी गर्दन उतार देंगे, हम ये हमले के लिए तैयार बैठे, नहीं। सिर्फ उनको ये बताया है कि एक वक्त आएगा अगर तुम अभी इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारी सल्तनत भी नहीं रहेगी और तुम्हें अपने, समझ लीजिए लोग कि तुम्हारे जितने भी मज़ाहिब यहाँ पे इस वक्त कायम हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, इस्लाम ने गालिब आकर ही रहना है। ठीक है, ये बड़ी हिकमत के साथ ये नबी इस्लाम ने इस तरीके से ख़त लिखे इनको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जब ख़त भी अमर इब्न आस ने इनको पढ़ के भी सुनाया या उन तक पहुँचा भी दिया, उसके बाद अब्द के साथ, यानी इनका एक बेटा जो अब्द था जुलंदी का, उससे भी मुकालमा होने के बाद फिर समझ लीजिए जैफर भी आया। फिर इन्होंने आपस में डिस्कशन भी की और कुछ सवाल जवाब भी किए कि आप किस तरीके से क्या करते हैं, ज़कात कैसे लेते हैं, जो अगर हम इस्लाम कबूल करते हैं तो हमें उसके क्या क्या समरात फ़ायदे भी हैं, और किस तरीके से आप वो ज़कात लेके डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं, किन लोगों को करते हैं। उनको बताया गया कि गरीबों, अमीरों से लेके गरीबों के अंदर ज़कात इस तरीके से तकसीम की जाती है। तो जब उन्होंने नबी इस्लाम की बहुत सारी खुसूसियात सुनी, पढ़ी, और ये हज़रत अमर इब्न आस ने बड़े अच्छे तरीके से बताई इन खुसूसियात को, इवन यहाँ तक बताया कि इस्लाम कबूल करने से पहले वो क्या थे अमर इब्न आस, और नजाशी के हाथ पे इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, इस तरह के सारे मामला उनको बताए। और फिर इन्होंने, दोनों भाइयों ने इनके हाथ पे यानी अमर इब्न आस के हाथ पे इस्लाम भी कबूल कर लिया। ठीक है, यानी इस्लाम कबूल कर लिया इन दोनों ने। शाह ओमान समझ लीजिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उसके अलावा एक ख़त इनका जो बाप है जुलंदी जिसका नाम है, उसके बारे में कुछ अक्सर सीरत निगारों ने, यहाँ पे हिस्टोरियंस ने यह भी लिखा है कि वो बहुत बूढ़ा था, इस वजह से उसने अपने इन दोनों बेटों के हाथ में हुकूमत रखी हुई थी। जुलंदी के बारे में भी कहा जाता है कि इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन बहरहाल उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो नहीं मिलती। ठीक है, इसके बाद इसने ये भी कहा जाता है, इसने नबी इस्लाम की जुलंदी ने कुछ शान में अशार भी लिख के भेजे थे नबी इस्लाम को, तो उससे भी यही पता चलता है कि जैसे इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। बहरहाल ओमान वाली साइड पर भी फिर इस्लाम की समझ लीजिए दौलत से वो लोग भी माला माल हो गए, और नबी इस्लाम ने वहाँ पर भी कुछ के मुताबिक अपने बाद में उमरा या अपने हाकिम भी भेजे, और कुछ के मुताबिक इन्हीं को, जैफर और अब्द को ही वहाँ की हाकिमियत पर कायम रखा। सिर्फ वहाँ से जो भी ज़कात, सदकात, ये मामलात इकट्ठे करने के लिए अपने सहाबा को भेजा जाता था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो रईस यमामा है। रईस यमामा या जिसको हौज़ा बिन अली कहा जाता था। ठीक है, यमामा वाली साइड पर भी नबी इस्लाम ने एक ख़त लिख के भेजा जो कि हज़रत सलीत बिन
अमर के हाथ पे भेजा। ठीक है, सलीद बिन अमर के हाथ में खत ये भेजा, यानी सफ़ीर अपना बना के हज़रत सलीद को भेजा। ठीक है, और यहाँ पे जब नबी इस्लाम का वो ख़त लेकर पहुँचते हैं, ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये वही इलाका है यमामा का। ठीक है, यमामा का वही इलाका है जहाँ पे मुसैलमा कज़्ज़ाब भी नबी इस्लाम के जब समझ लीजिए दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ रहा था, उसके करीब करीब उसने अपनी जाली नबूवत का दावा भी किया था। ठीक है, ये उसी इलाके का हाकिम था। ठीक है, रईस यमामा। तो यहाँ पे क्या मामला हुआ, नबी इस्लाम ने इनको ख़त क्या लिखा वो भी आपको छोटा सा ख़त पढ़ के सुना देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हौज़ा बिन अली के नाम। सलाम है इस पर जो हिदायत की इत्तबा करे, मालूम कर लो मेरा दीन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ ऊँट और घोड़े पहुँच सकते हैं। इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे और तुम्हारे मकबूजात पर तुमको बदस्तूर बरकरार रखेंगे। यानी जहाँ पे तुम हो वहाँ पे अगर इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अपनी हुकूमत चलाओगे तो तुम्हें वहाँ पे कायम रखा जाएगा, उन्हीं जगहों पे जहाँ पे तुम इस वक्त हो। तो खैर इसने भी अच्छे तरीके से फिर नबी इस्लाम का ख़त भी पढ़ा। ठीक है, और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ नबी इस्लाम के सहाबी सलीद बिन अमर को भी बैठाया भी और उनसे बातचीत भी की। लेकिन उसके बाद समझ लीजिए हज़रत सलीद ने भी इसके साथ कुछ डिबेट भी किया, इसको समझाने की भी कोशिश की कि किस तरीके से तुम्हारा ये मामला होगा अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे। लेकिन इसने एक काम गलत ये किया कि अच्छे तरीके से किया, लेकिन ये बहुत लालची बंदा था। इसको हज़रत सलीद यानी हौज़ा बिन अली जो है, जो वहाँ का इस वक्त पाशा था, रईस यमामा, तो इसने क्या किया कि इनको गिफ्ट्स वगैरह भी दिए और कुछ समझ लिए कपड़े वगैरह भी दिए और फिर इनको यहाँ से भेज दिया, इस्लाम कबूल नहीं किया। और एक इसने काम भी किया कि इसने नबी इस्लाम से एक डिमांड की, इसने एक डिमांड की कि मुझे कुछ ज़मीनें आप दे दें। ठीक है, नबी इस्लाम से डिमांड की मुझे कुछ ज़मीनें दें, कुछ इलाका दे दें, तो मैं फिर इस्लाम कबूल करने के हवाले से सोच सकता हूँ या इसके हवाले से। लेकिन नबी इस्लाम ने कहा कि मैं इसको एक बलिश्त भी नहीं दूंगा। ठीक है, फिर बहरहाल और इसका मुल्क जो है वो इस तरीके से ख़त्म भी हो जाएगा। यानी अगर कोई इस तरीके से ज़मीनें मांगा करता था या फिर हुक्मरानी मांगा करता था तो नबी इस्लाम उसको इस्लाम के बदले में कोई चीज़ नहीं देते थे। यानी ये इस दीन की ग्रेटनेस है। हालांकि नबी इस्लाम चाहते तो इसको कई ज़मीनें कई चीज़ों के ऊपर हाकमियत दे देते, लेकिन जब पता चला कि इस्लाम के हवाले से ये बंदा सौदेबाजी करने के ऊपर उतर आया कि आप मुझे ये चीज़ें दे दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ या आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन फिर नबी इस्लाम ने कहा मैं एक बलिश्त भी इसको ज़मीन नहीं दूंगा। ठीक है, और यहाँ तक कि ये समझ लीजिए हलाक हो जाएगा और इसका मुल्क भी जो है वो हलाक हो जाएगा, यानी इसकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। और फिर यही हुआ, बाद में जब फतह मक्का का मामला हुआ तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि इस तरीके से हौज़ा जो था, हौज़ा बिन अली, वो मर गया या उसकी वफ़ात हो गई, मरने का हलाक होने का भी खबर सुना दी गई। और फिर ये भी नबी इस्लाम ने पेशीन गोई की कि इस तरीके से यहाँ पे एक कज़ाब जाहिर होगा। ठीक है, और बाद में यही हुआ, जो मुसैलमा या एक और जो कज़ाब था वो इस यमामा के इलाके से ही फिर बाद में जाहिर भी हुआ। खैर ये हमने रईस यमामा का भी कुछ बता दिया और ख़त का भी बता दिया। अब हम आज के लास्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, अमीर दमिश्क। अमीर दिमश्क जो था ना, अमीर दिमश्क, ये इसका नाम था हारिस गसानी। हारिस गसानी की तरफ नबी इस्लाम ने सफ़ीर हज़रत शुजा बिन वहब असदी रज़ियल्लाहु को भेजा। ठीक है, ये भी समझ लीजिए कैसे रूम के अंडर आता था, और बल्कि कैसे रूम इसके इलाके में भी उस वक्त आ रहा था जब ये ख़त इस तक पहुंचा। नबी इस्लाम के सफ़ीर हज़रत शुजा बिन वहब असदी जब इस ख़त को रज़ियल्लाहु लेके भी वहाँ पे पहुँचे, जब भी वहाँ पे पहुँचे तो फिर ये ख़त जो था ये भी आपको सुना देते हैं। बहरहाल जिस वक्त ये ख़त पहुँचता है तो ये वहाँ पे कैसर रूम के हवाले से, उसकी खुशामदों में, उसकी दावत के हवाले से मसरूफ़ था, क्योंकि पता ही चला कि फ़ारस की तरफ उसने फ़तह की हुई थी कैसर रूम ने। तो इस वजह से हिम्स की तरफ, जो हम पहले भी आपको बता चुके, बैतुल मक़दस पैदल चल के आया था। यानी इतनी इनकी क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो बैतुल मक़दस की उस वक्त रिस्पेक्ट हुआ करती थी। तो शुक्र के तौर पे अपने गॉड का या जीसस का शुक्र करने के लिए पैदल चल के भी आया था और इससे भी मुलाकात इसने करनी थी। ठीक है, दिमश्क क्योंकि उसके करीब था, बैतुल मक़दस के भी करीब था, तो खैर इससे भी मिलने के लिए फिर यहाँ पे कैसर रूम भी आया हुआ था। तो यहाँ पे अभी इससे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे इसी बादशाह का या इसी इलाके का जो हुक्मरान था, जो हारिस गसानी, उसका एक समझ लीजिए वहाँ पे नौकर भी था जिसका नाम मरी भी बताया जाता है।
मरी या मेरी उसका नाम था, उसने जब नबी इस्लाम की खसूसियात सुनी, यानी अभी नबी इस्लाम का ख़त पढ़ के नहीं सुनाया गया बादशाह को, तो उसने भी बताया जाता है इस्लाम कबूल कर लिया था और नबी इस्लाम को सलाम भी लिख कर भेजा था कि मेरा उनको सलाम भी कहिएगा। खैर, इसको भी जब इन्होंने हज़रत शुजा बिन वहाब असदी ने इस्लाम की दावत दी, लेकिन इस शख्स ने भी बताया जाता है कि इस्लाम जो है वो कबूल नहीं किया। ठीक है, कबूल नहीं किया। और ये ख़त हम छोटा सा पढ़ के अभी इस बात को ख़त्म करते हैं। ख़त क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से सल्लम, हारिस बिन अबी शिमर के नाम, सलाम हो इस पर जो हिदायत की इत्तबा करे और अल्लाह पर ईमान और अल्लाह के अहकाम की तस्दीक करे। बस मैं तुझको दावत देता हूँ इस बात की तरफ, तो तू ईमान लाए एक खुदा पर जिसका कोई शरीक नहीं। अगर तू ईमान ले आए तो तेरी सल्तनत बाकी रहेगी। खैर, बाद में जब ये वापस आया, इससे हज़रत शुजा बिन वाब की मुलाकात भी हुई, कुछ बातें भी हुई, लेकिन इसने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्योंकि इसके जो ऊपर भी बादशाह था उसका भी बताया जाता है कि उसने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। और बल्कि बताया जाता है इसने भी नबी इस्लाम के ख़त की पहले तौहीन भी की, लेकिन जब पता चला कैसर रूम ने इसको बताया कि वो उसमें नबियों वाली खुसूसियात हैं, तो आप ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, तो फिर इसने अच्छे तरीके से हज़रत शुजा बिन वहाब असदी की भी तौकीर की, यानी उनके साथ अच्छे सलूक भी किया कि कहीं इसके साथ कोई मामला, इसकी बादशाहत के ऊपर कोई मसला ना आ जाए, इसके हाकमियत ना छूट जाए। और फिर आपको गिफ्ट भी भेजे, कुछ सोना जो है वो नबी इस्लाम को गिफ्ट भी भेजा, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। तो ये हमने आज आपके सामने जो खतूत का सिलसिला था, उसको आज तकरीबन 8 ख़त जो हैं, 8वां ख़त ये जो था आखिरी अमीर दिमश्क के नाम, वो भी आपके सामने पढ़ के सुना दिया कि नबी इस्लाम ने कितने शॉर्ट लेकिन कितने, समझ लीजिए, ज़बरदस्त ख़त मुख्तलिफ बादशाहों को भेजे, जिसके अंदर क्रिश्चियंस भी थे, जिसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि आतिश परस्त भी थे, और दीगर लोगों को भी ख़त भेजे ताकि वो इस्लाम की तरफ आए। कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल भी किया, जैसे हमने शाह बहरैन के बारे में बताया, या फिर उसके अलावा और जगहों के बारे में बताया, ओमान के हवाले से भी। तो इससे ये पता चलता है कि आज भी अगर हम इसी चीज़ को, दावत को अप्लाई करें, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कुछ अर्सा पहले ईमेल्स का ज़माना था, तो ईमेल्स के ज़रिए से भी बहुत से मुस्लिम प्रीचर्स जो हैं वो मुख्तलिफ ख़त लिखा करते थे। लेकिन अगर आज के ज़माने में भी ख़त का ज़माना अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसमें हमने एक चीज़ ये, जी एक क्वेश्चन आ रहा है कि वर द गिफ्ट्स एक्सेप्टेड। जी, नबी इस्लाम ने इनके जो गिफ्ट्स है उनको एक्सेप्ट किया। कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि नबी इस्लाम ने इनके गिफ्ट वापस कर दिए हों। जैसे कि हमने पहले ही बताया ना कि किप्तियों की तरफ से, या फिर जो मिस्र की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से सैयदा मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने बाद में इस्लाम भी कबूल कर लिया, वो भी उन्होंने एज गिफ्ट ही नबी इस्लाम को भेजी, जिनके साथ बाद में कुछ रवायत के मुताबिक निकाह भी हुआ। तो ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए जाते थे। तो आखिरी पार्ट अभी हम बात करके क्लोज करते हैं, वो ये कि इन ये जो इनसे रसाइल हैं या फिर खतूत हैं, इनसे हम आज के ज़माने में सीरत से क्या लर्न कर सकते हैं, जो हमारे बच्चे और बड़े बाकायदा अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर सुनिएगा भी और नोट भी कर लीजिएगा और अप्लाई भी करके देखिएगा, इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। इन खतूत को आप ऐसे अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि आज आप अपने माशरे के अंदर, अपने इर्द गिर्द जहाँ पे भी बुराई देखें, तो आपने क्या करना है कि उस जगह का जो भी टॉप बंदा होगा, टॉप मैनेजर होगा, लीडर होगा, या उस जगह को ऑन कर रहा होगा और वो बुराई वाली जगह होगी, तो आपने उसको इसी तरीके से हिकमत के साथ खत लिखकर भेजना है। ठीक है, और उसको दावत इस्लाम पेश करनी है। अगर वो मुसलमान हुआ तो उसके हिसाब से खत लिखिए, अगर वो नॉन मुस्लिम हुआ तो उसके हिसाब से हिकमत के साथ खत लिखिए और उसको उस लेवल के ऊपर जाके उसको दावत दीजिए। ठीक है, ताकि उस तक दावत पहुंच जाए। और हम आपको आज एक बार डिस्क्लोज भी करते हैं कि एक वक्त था जब हमने ये नबी इस्लाम के खतूत के अलावा पता चला कि कुछ ऐसे लीडर्स भी गुजरे हैं, उनका बचपन ऐसा था कि वो लोगों को खतूत लिखा करते थे इस्लाह के लिए। जब उनको खत लिखना होना शुरू किया तो हमने भी एक दो दफ़ा ट्राई की कि एक दो जगह पे इस तरीके से खत लिख कर भेजा ताकि उन लोगों की इस्लाह की जाए, और उस पर अपना नाम भी मेंशन नहीं किया। यानी एक टाइम था कि आप खत लिख के, एड्रेस लिख के और अपना फर्जी नाम लिख दें या फिर नाम नहीं भी लिखने की जरूरत, तो भी उन तक खत पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह है वहां बुराई का कोई अड्डा है, तो उस बुराई के अड्डे के मालिक को अगर खत नहीं आप लिख सकते तो आप कम अज कम वहां का जो पुलिस स्टेशन है उनको खत लिखें। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल उनको नहीं लिख सकते तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उस इलाके की
या उस समझ लीजिए सिटी की, आप उनको ख़त लिखिए और उनको कहिए कि इस तरीके से आपके इलाके के अंदर ये गलत काम हो रहा है और आप इसके ऊपर, अगर आपने इसको ना रोका तो आपके ऊपर इस गुनाह का वबाल आपके ऊपर भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी जैसे नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त के बादशाहों को कहा करते थे ना कि ये गुनाह जो अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा गुनाह तो होगा ही इस्लाम ना कबूल करने का, लेकिन तुम्हारे जो अंडर लोग हैं वो भी अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तुम्हारी वजह से तो उनका भी गुनाह तुम्हारे ऊपर होगा। तो इसी तरीके से हिकमत के साथ प्यार मोहब्बत से उसके अंदर कुरान पाक की आयत लिख के भेजें या फिर नबी इस्लाम की सुन्नत सीरत से कुछ चीजें लिख के भेजें, बिल्कुल शॉर्ट लिख के भेजें, कोई बहुत बड़े 10 सफ़ों का लेटर ना लिख दीजिए, बल्कि उनको शॉर्ट लेटर्स लिख के भेजिए। एक लेटर भेज दीजिए और आप समझ लीजिए आप उस बुराई के खिलाफ एक खास तरीके से जिहाद के अंदर शामिल हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप समझते हैं कि इन लेटर्स की बजाय ईमेल्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा अपनी लाइफ का वाक़या बता दें, कुछ तो हम स्किप करके अपना ही वाक़या, लेकिन एक आखिरी बता के बात ख़त्म करते हैं कि एक मरतबा हमारी यूनिवर्सिटी थी, तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या मामला होता था, मुसलमानों की यूनिवर्सिटी थी, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी थी, तो हम उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करते। तो वहाँ ये क्या होता था कि मगरिब की जो अजान होती थी ना, तो साथ ही वहाँ पे पेपर शुरू हो जाता था, यानी हमारे जो पेपर्स थे वो एंड क्लास उसी वक्त स्टार्ट होती थी जब मगरिब की अजान होती थी। तो लोग क्या करते थे कि अब हमारे जहन में तो जाहिर बात है वहाँ मस्जिद पास है, पास ही क्लास है, बिल्कुल क्लास के पास ही मस्जिद वाला एरिया होता था। तो अजान हो रही है, अब हम सोच रहे हैं कि अगर हम पेपर छोड़ के जाते हैं तो हमें बाद में टाइम भी नहीं मिलेगा, क्या करें। तो हमने वहाँ के जो रेक्टर थे यूनिवर्सिटी के, ठीक है जी, या जो ऑनर थे, उनको ईमेल में ख़त लिखा और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसका जवाब भी दिया और तरीका भी बताया कि आप इस तरीके से नमाज अदा कर लें या ये मामला कर लें। तो ये समझ लीजिए हमारा उसके ऊपर समझ लीजिए अगर कोई किसी भी लिहाज से कोई इम्प्रूवमेंट है तो हम नबी इस्लाम की सीरत के ऊपर भी चलने का हमें सवाब मिल जाएगा। और अगर कोई बुराई खत्म करने का सबब आपका एक खत बन जाता है, एक मैसेज बन जाता है, या एक कोई भी चीज, कोई ईमेल बन जाती है, नेम एनीथिंग, तो समझ लीजिए वहां पे जो बुराई खत्म होगी उसका आपको भी फायदा होगा और वहां पे जितने लोग बुराई से बच जाएंगे उनका भी सवाब आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने वाला, लर्न करके आज के ज़माने के अंदर अप्लाई करने वाला बनाए। और ये सीरत समझ लीजिए क़यामत तक आउटडेटेड नहीं होगी, इसके अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताई हो, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपके माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ सकती है। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये क्वेश्चन है, इफ समवन गिव्स अस अ गिफ्ट इवन दो दे आर अ मुस्लिम बट द गिफ्ट कुड हैव सम मैजिक, शुड वी एक्सेप्ट और इज दिस ट्रू द आइटम्स कैन बी पोजेस्ड बाय मैजिक। जी, ये क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई गिफ्ट देता है और हमें किसी ने पट्टी पढ़ा दी है कि उस गिफ्ट के ऊपर कोई मैजिक होगा तो क्या हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम से ऊपर उनके ऊपर भी मैजिक भी हुआ, हम वो भी किस्सा आपको बयान कर चुके, ठीक है, तो उसका इलाज भी हम बयान कर चुके उन एपिसोड्स के अंदर। तो इसलिए अगर आपका कोई मुसलमान भाई और हलाल रिश्ते वाला भाई बहन जो है वो आपको गिफ्ट देता है, ठीक है, या फिर किसी कहीं पे आपको ऐसा कोई ऑफिशियल काम है, टूर है और वो गिफ्ट कोई रिश्वत के तौर पे नहीं दे रहा, तो आपको वो बिल्कुल उसको गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। डिड अमीर दिमश्क एक्सेप्टेड? नहीं, दिमश्क का जो हाकिम था ना उसने इस्लाम नहीं कबूल किया। दिमश्क को ज़्यादातर अरब जो हैं वो इसको दिमश्क पढ़ते हैं, दाल के नीचे ज़ेर और मीम के ऊपर ज़बर, दिमश्क, ठीक है। हारिस गसानी इसका नाम था। बताया ही जाता है ज़्यादा रवायात के मुताबिक इसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए आपको गिफ्ट जो है ना वो एक्सेप्ट करना है, लेकिन जो भी है अगर आपको लगता है कि किसी ने इसको प्रोसेस किया होगा या इसके ऊपर कोई दम दरूद किया होगा या फिर जादू किया होगा, तो आप उसके ऊपर वो चीज़ें जो जादू के हवाले से दुआएं हैं या नबी अलैहिस्सलाम ने आमाल करके बताए, वो जो हम पिछले एपिसोड्स के अंदर जादू वाली किस्त के अंदर बयान कर चुके हैं, तो वो आप उस एपिसोड को देखिए
इंशाल्लाह उसमें बहुत सारी दुआएं भी आपको, आमाल भी मिल जाएंगे, जिससे आप जादू से महफूज हो जाएंगे और वो गिफ्ट भी आप एक्सेप्ट कर सकेंगे। ये अक्सर हमारे ख़ानदानों के अंदर ये मामला होता है कि हम एक दूसरे के गिफ्ट लेना भी पसंद नहीं करते, उनके घर से मीठा खाना भी नहीं पसंद करते। लोगों ने ऐसी पट्टियाँ, ऐसे ऐसे समझ लीजिए आपके दिलों और दिमागों के अंदर समझ लीजिए कीड़े डाल दिए हुए हैं अपने रिश्तेदारों के हवाले से कि यार मीठे के ऊपर जादू किया होता है किसी ने, उससे मीठा नहीं खाना, उसके घर से कोई चीज़ आ जाएगी उसको फेंक देना है, ये एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये बहुत ही गलत अमल है। अगर कोई आपको गिफ्ट भेजे और आपको पता है हलाल रिश्तेदार है हमारा और हमारा उससे लेन देन हर चीज़ ताल्लुक़ है, तो आप बिल्कुल गिफ्ट को एक्सेप्ट करें। और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा अगर आप गिफ्ट को एक्सेप्ट ना करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है, डिड अमीर इस्लाम है, ठीक है, ये बता दिया। एंड विच कंपेनियन सेंट, ठीक है, ये दिमश्क की तरफ जो है ना, शुजा बिन वहब, हज़रत शुजा बिन वहब असदी रज़ियल्लाहु को भेजा था नबी अलैहिस्सलाम ने। जी, और कुछ आपने कोई क्वेश्चन है तो अदरवाइज़ आप लेफ़्ट कर सकते हैं, स्ट्रीम एंड होने वाली है।